करते हैं अपन मॉड्यूल सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मैं आज आपको मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी भेज दूंगा और उसके असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा, है ना। कल अपन क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट में? कल तो अपनी क्लास में बोला था मोल फ्रैक्शन पढ़ाओगे सर आप? आज से मोल फ्रैक्शन चालू करना था। कल अपने लास्ट क्लास में वो एवरेज मोलर मास, वेपर डेंसिटी वो निकालना पड़ लिया था ना, परसेंटेज वगैरह निकालना सीखा था। परसेंटेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, ओके हाँ ठीक है। तो ओके, मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं अपन। बेसिकली ये जो अपन मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरह से परसेंट जैसा होता है पर ज्यादा कॉमन है। जब अपन स्टोइकोमेट्री पढ़ते हैं तो दिस मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल ये एक्स होता है, इसको एक्स भी बोल सकते हो या इसका नाम होता है काई ना, तो अपन काई बोलते हैं सिंबल को। ये बेटा इटैलिक एक्स होता है, थोड़ा सा अजीब सा एक्स बना के रखा हुआ। तो दिस इज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन। जब अपन मोल्स की बात करते हैं, स्पेशली जब अपन दो चीजों को मिक्स करते हैं, तो उसमें दोनों चीजें किस प्रोपोर्शन में मिक्स्ड हैं, यानी एक चीज कितनी, दूसरी चीज कितनी, कितना अमाउंट मिक्स कर रखा है, उसको बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी तक अपन मोस्टली अपन परसेंटेज यूज करते आए। अपन को बोला कि अच्छा ए और बी को मिलाया 50%, तो अपन को सीधा समझ आ जाता है कि ए जो है वो आधा होगा और दूसरी चीज भी आधी आधी होगी, है ना। 50% से मतलब निकलता है हाफ हाफ, ठीक। 40% 60% तो अपन को दिमाग में आइडिया लग जाता है, अच्छा 40% वाला कम होगा, 60% वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम परसेंटेज यूज करते आए हैं। अब अगर हमको परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन यूज करना है, तो दिस टर्म मोल फ्रैक्शन सिंपली मीन्स मोल्स का फ्रैक्शन, ठीक है। जब अपन परसेंटेज की बात करते हैं, उसकी कैलकुलेशन में हमेशा, जब भी हम परसेंट की बात करते हैं, उसके कैलकुलेशन में हमेशा अपन लास्ट में वो 100 मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज की जब अपन बात करते हैं तो लास्ट में 100 मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कितना। अगर मेरे पास कोई चीज लेट्स से 500 ग्राम्स है ना, 500 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स का 50% होगा 250, है ना। तो वो परसेंटेज की जब भी बात करेंगे अपन उसको 0 से 100 के बीच में लेंगे कि भाई अगर मैं एक चीज का 0 से 100 के बीच में कितना है ये बता दूं, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि वो एब्सोल्यूट अमाउंट का कितना हुआ। तो जैसे परसेंटेज होता है 100 में से, वैसे फ्रैक्शन क्या होता है आउट ऑफ 1, एक में से। फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1। अगर मैं टोटल अमाउंट चीज का एक कर दूं, यूनिटी कर दूं, तो एक पर्टिकुलर चीज मिक्सचर को मैं यूनिटी कर दूं, तो एक पर्टिकुलर चीज एक में कितनी होगी, दैट इज उसका अमाउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 ग्राम शुगर है, ठीक है ना, तो उसका हाफ कितना होगा, 500 ग्राम का हाफ कितना होगा, 250 ग्राम। तो वो हाफ एक तरह से क्या है, उसका फ्रैक्शन है। वही फ्रैक्शन अपन मोल्स के लिए निकालेंगे तो उसको मोल फ्रैक्शन बोल देंगे, है ना। देखो जैसे एग्जांपल लो, अपन के पास एक चीज है ए, एक चीज है बी। गैस में मान लो एक गैस ए है, एक गैस बी है, दोनों को मिला दिया तो गैस का मिक्सचर ए प्लस बी बन गया। गैस ए के मोल है अपने पास एन ए, गैस बी के मोल थे एन बी, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी। ये तो बहुत सिंपल चीज लिखी, है ना। अब देखना, ए के मोल्स एन ए, बी के मोल्स एन बी, टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। अगर इसी रेशो में, एन ए और एन बी के रेशो में टोटल मोल्स अगर मैं 1 कर दूं, टोटल मोल्स अगर मैं 1 कर दूं, एन ए प्लस एन बी की जगह टोटल मोल्स अगर 1 हो जाए, तो ए के मोल्स कितने होंगे, रेशो वही रखना है। तो अगर टोटल मोल्स है एन ए प्लस एन बी, तो ए के मोल्स एन ए है और बी के मोल्स एन बी है। पर टोटल मोल्स अगर 1 है तो ए के मोल्स होंगे एन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन, 1 माइनस एन ए, 1 माइनस एन। नहीं, ये देखो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो क्या करा मैंने, इन तीनों को एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर दूं, तो इन तीनों को एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा,
ये क्या आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ये क्या आ जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब अपन तीनों को जब Na प्लस Nb से डिवाइड कर रहे हैं तो अपन मेक श्योर कर रहे हैं कि रेशो वही रहे, रेशो नहीं बिगाड़ा हमने। समझ में आ रही है चीज? जैसे मैं एग्जांपल लूंगा तो और अच्छे से आएगा। तो अभी करा क्या है कि ये ए और बी के मोल्स थे, ये टोटल मोल्स थे। अगर टोटल मोल 1 होते तो ए के मोल उसी रेशो में ए के मोल Na अपॉन Na प्लस एनबी होते और बी के मोल Nb अपॉन Na प्लस एनबी होते। माइक बंद करो सोनाक्षी निखिल। अगर टोटल मोल्स 1 होते तो ए के मोल्स Na अपॉन Na प्लस एनबी और बी के मोल्स Nb अपॉन Na प्लस एनबी। ठीक है? कैसे? जैसे समझो, सपोज अपने पास एक मिक्सचर है। Na प्लस एनबी 1 है तो हमने उसको 1 क्यों नहीं रखा है Na प्लस एनबी की जगह? नहीं, Na प्लस एनबी की जगह 1 क्यों नहीं रखा? Na प्लस एनबी की जगह 1 नहीं, ये अपन रेशो निकाल रहे हैं कि अगर यहाँ पर Na प्लस एनबी टोटल मोल्स Na प्लस एनबी की जगह 1 होते दोनों के मिला के, तो A के मोल कितने होते? इस एक में से A के मोल कितने? इतने होते। B के मोल कितने होते? इतने होते। देखो कैसे आ रहे हैं, यहाँ समझो। सपोज अपने पास A का मोल है 1 और B का मोल भी 1, तो टोटल मोल्स 2 हो गए। ठीक है? अब सोचना, समझना यहाँ पे ध्यान से कि टोटल मोल एक्चुअली में कितने हैं। टोटल मोल्स एक्चुअली में कितने हैं? 2। अब इस 2 में A के मोल 1, B के मोल 1। ठीक है? मान लो ये टोटल मोल 2 की बजाय 1 है, टोटल मोल 1 है, तो इसी रेशो में, जो रेशो यहाँ था ना, उसी रेशो में A के मोल कितने होंगे? हाफ सर 1/2 0.5 1/2 0.5। तो ये कैसे आया? तो ये ऐसे आया। हमने इस चीज को बोलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और कैसे निकालना है? तो मोल्स ऑफ ए 1 अपॉन टोटल मोल्स। तो ये देखो 0.5 आ गया। ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है, ये फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। मोल फ्रैक्शन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोल ले रखे हैं, ये जो Na Nb Na प्लस Nb ये मोल है। पर फ्रैक्शन निकालने का तरीका समझना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल अमाउंट इज फ्रैक्शन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल अमाउंट इज फ्रैक्शन। तो अगर वो सर नहीं अमाउंट, आया सर, एक और बार समझा दो। अगर अभी सुन तो ले पूरा, अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इज मोल इज फ्रैक्शन। कि जैसे अगर मेरे पास चीज है A, उसका अमाउंट है 1 और टोटल अमाउंट है 2, तो 1/2 उसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है? मान लो अपन इसको चेंज कर दें, A का अमाउंट मैंने ले लिया 3, B का अमाउंट मैंने ले लिया 2, तो टोटल अमाउंट 5 हो जाएगा। ठीक है? टोटल अमाउंट 5 हो जाएगा। तो अब इसी रेशो में, इसी 3 और 2 के रेशो में A का अमाउंट क्या हो जाएगा? 3/5। तो ये 3/5 एक फ्रैक्शन है, ये वैल्यू है 0.6। तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ ए। ना इस फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन क्यों बोला? क्योंकि मैं जो अमाउंट लूंगा, अभी मैंने 325 की तो मैं यूनिट नहीं बताई ना, अगर वो अमाउंट मोल है तो वो फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ऐसा नहीं कि चीज कहीं और नहीं लगा, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगाओ फ्रैक्शन निकालो। बट मोल फ्रैक्शन कब बोलना है? जब अमाउंट मोल में लिया। जब इफ द अमाउंट इज इन मोल तो दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। समझ आ रही है बात? क्या अगर मुझे सर ये 3 और 5 तो समझ में आ गया सर, 1 कहाँ गया ये तो समझ में नहीं आया। वन ऐसे है, सुनो समझो, 1 कैसे है? 1 ऐसे कि अगर ये 5 है तो ये 3 है, ये 2 है। अगर ये 5 है टोटल तो ये 3 है, 2 है। पर अगर ये 5 ना होके टोटल 1 होता तो ये 3/5 होता और ये 2/5 होता, अगर ये 1 होता तो। ठीक है? फ्रैक्शन का Yes, sir, मतलब आ होता है एक में से कितना। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि इस टोटल क्वांटिटी को 1 कर दूं। मैं बोलूं कि भाई कोई नंबर लो जिससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी करना है 1 लेके आओ, तो तुम बोलोगे अच्छा Na प्लस एनबी से डिवाइड कर दो। पर अगर रेशो सेम रखना है तो अकेले इसको डिवाइड थोड़ी करेंगे, तीनों को करेंगे। तो तीनों को डिवाइड करा, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? Na अपॉन Na प्लस एनबी। ये क्या हो गया? Nb अपॉन Na प्लस एनबी। तो ये Na अपॉन Na प्लस एनबी is called as mole fraction of A, Na upon Na plus Nb। ठीक है? और this Nb upon Na plus Nb is called as mole fraction of B, Nb upon Na plus Nb। ठीक है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गए। अब एक चीज सोचो,
जैसे मान लो मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, पर परसेंटेज जो अपन कॉमनली यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। ए और बी में से अगर ए 60% है, ए और बी में से अगर ए 60% है तो बी कितना होगा? 40%, है ना। कैसे निकाला तुमने? बोला अच्छा परसेंटेज मतलब 100, तो 100 में से घटा दो तो दूसरे का परसेंट आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं अपन। क्या ए बोला 60%, तो 100 में से 60 घटाएंगे 40 आएगा, तो 40% बी हो गया। ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल सेम चीज फ्रैक्शन में होती है। कैसे? अगर मेरे को बोला कि ए और बी में से ए का फ्रैक्शन है 0.6, ए का फ्रैक्शन है 0.6, है ना, तो बी का फ्रैक्शन क्या होगा? 0.4। लॉजिक क्या है कि फ्रैक्शन का टोटल होता है 1। जैसे परसेंटेज का टोटल 100 होता है ना, वैसे फ्रैक्शन का टोटल होता है 1। तो एक का फ्रैक्शन 0.6 तो दूसरे का 0.4 आ जाएगा। अब उस लॉजिक को अपन यहाँ पे लगाए, अगर एक बार देखो यहाँ पे इस एक्स और एक्स बी, इस Na/Na+Nb और Nb/Na+Nb को ऐड करो दोनों को। यहाँ पर लिखा जाएगा XA + XB। सर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। और ये अपने लिए वैसे ऑब्वियस भी होना चाहिए कि अगर मैंने चीजें जितनी मिलाई थी उन सबके फ्रैक्शन को जोड़ दिया, सबके फ्रैक्शन को ही जोड़ दिया तो बना जाएगा। भाई मैंने एक मिक्सचर में 4 चीजें मिलाई, है ना, उनका अलग अलग परसेंटेज निकाला और उनके परसेंटेज को जोड़ा तो टोटल क्या आएगा? 100 परसेंटेज को जोड़ूंगा तो टोटल 100 आएगा। वही सेम चीज कि भाई 4 चीजें मिलाई, उनका फ्रैक्शन निकाला और फिर मैं फ्रैक्शन को जोड़ूंगा तो टोटल क्या आएगा? 1 आएगा सर। 1। क्योंकि यहाँ पर कितनी चीजें ली थी अपन ने? 2 ली। दोनों के फ्रैक्शन का सम क्या आ रहा है? 1। ठीक है। अगर 2 चीजों के परसेंटेज का सम बात करेंगे तो 100, फ्रैक्शन का बात करेंगे तो 1। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो ध्यान से, कि XA + XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, अगर अपन ने 2 ही चीजें मिलाई हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का सम 1 होगा। अगर 2 ही चीजें मिलाई हैं तो इन मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का सम 1 होगा। तो अगर मुझे सपोज एक चीज का मोल फ्रैक्शन ही दिया, बस XA की वैल्यू दी, तो क्या मैं हमेशा XB निकाल सकता हूँ? यस सर। 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से Yes, sir. 1 से माइनस 1 में से माइनस कर देंगे। तो देखो ऐसा Yes, होता है अपने साथ कि जब अपन को A और B का अमाउंट बताना है तब तो सामने वाला बोलेगा 3 और 2, ठीक है। पर अगर उसने बोला कि इस A और B के मिक्सचर में A का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो क्या तुम्हें B का मोल फ्रैक्शन पता है? यस सर। Yes, sir. अभी देखो Yes, sir. मोल देने में तो क्या है, तुम्हें 3 और 2 दोनों बताने पड़ेंगे कि ये 3 मोल ये 2 मोल, या तुम्हें ये 3 मोल या 5 मोल, ये 2 मोल या 5 मोल, 2 वैल्यू देनी पड़ेंगी। पर मोल फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू देनी पड़ती? 1, क्योंकि एक का मोल फ्रैक्शन बताऊंगा, दूसरे का तुम खुद निकाल लोगे। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन का सम, सारी चीजों के फ्रैक्शन का टोटल सम हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होंगे अपन कि मोल फ्रैक्शन में यार एक ही की वैल्यू दी, दूसरी की तो दी नहीं। एक की वैल्यू दी है, दूसरी की वैल्यू 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो। ठीक है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम 2 ही चीजों को मिलाएं, हम 10 चीजों को मिला सकते हैं, हम 10 चीजों को मिला सकते हैं और मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पर उसका आइडिया क्या होता है? तो उसका आइडिया होता है ये, एक छोटा सा एग्जाम्पल है अपनी रेफरेंस के लिए, कैन राइट XA 0.6 आएगा तो XB 1 - 0.6 करके निकालोगे 0.4 आ जाएगा। 2/5 करके निकालोगे तो भी 0.4 आएगा। दोनों तरह से सेम आता है। अगर मैं एक से ज्यादा चीजों को मिला दूं तो उस केस में मोल फ्रैक्शन इज मोल्स अपॉन, जैसे ABCD 10 चीजें मिलाई तो मोल्स ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोल्स ऑफ A अपॉन NT। T का मतलब टोटल। तो एक थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला हो गया। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। है ना। वो भी अपन ने यहाँ पे भी वही करा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। तो ऐसे अगर ज्यादा चीजें मिलाई हैं तो सेम कॉन्सेप्ट लगाओ
जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। ऐसे करके यू कैन ऑलवेज फाइंड मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का। दिस इज कॉल्ड सर एज आपने मोल x से फ्रैक्शन। 3/5 लिखा है तो xb को 2/5 कर सकते, फिर निकाल सकते हैं। हाँ 2/5.4 ही आएगा, वो भी कर सकते हो। वो यस कर सर। लो, ये कर लो, एक ही बात है, तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल ठीक है ना। एक्स बी इक्वल्स 2/5 करोगे 0.4 होता है वो, और 1 माइनस एक्स से करोगे तो 0.6 0.4 आना है, सेम ही आएगा, ठीक। अच्छा, अब जहाँ पे एक चीज बताओ, है ना, अपन वो चीज लिख नहीं रहे, बस ओरली ऐसे सिंपल चीज सोच लेते हैं। ये जो अपन निकाल रहे हैं, जो सिंबल अपन यूज कर रहे हैं एक्स, ये तो है मोल फ्रैक्शन। मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन की बजाय नई चीज निकालनी है मास फ्रैक्शन, तो मैं इसमें क्या बदलूं? ये मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास लिख मास देंगे। लिख देंगे टोटल मास प्लस मास। सर। मतलब बदल हर देंगे जगह, सर। हर जगह जहाँ पे भी मोल लिया है उसकी जगह क्या आ जाएगा? मास। जैसे अगर यहाँ पे मैंने बोला कि ए का मास एम ए ग्राम, बी का मास एम बी ग्राम, टोटल मास एम ए प्लस एम बी, मास के लिए मैं सिंबल एम यूज कर रहा हूँ, तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास। समझ में आ रही है बात कि ये मोल फ्रैक्शन बहुत अलग से यूनिक चीज नहीं है, हमने फ्रैक्शन निकाला है, बस जो क्वांटिटी है उसके अपन को मोल में ले रखी है, तो उसको मोल फ्रैक्शन बोलने लगे। समझ आई बात? यस सर। यस सर। बहुत अलग चीज नहीं है, सिंपल चीज है, फ्रैक्शन ही तो निकाला है, टोटल से, टोटल अमाउंट से एक चीज के अमाउंट को डिवाइड कर दिया तो आ गया, है ना। अच्छा, अब दूसरा कि जैसे अपन पिछली क्लास तक फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज निकालते थे परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने में इसके बाद एक स्टेप और होता था, क्या था वो स्टेप? into 100 into 100 मल्टीप्लाई बाय बस इंटू 100 करना था कि भाई बोला परसेंट, इस दो के मिक्सचर में ए का परसेंट कितना, तो ए का मास या ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100, है ना। तो मोल फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 200 करके into 100 100 कर परसेंटेज क्या हो जाएगा? x इंटू 100, है ना। उल्टा भी सोच सकते हो कि परसेंटेज दे रखा हो तो फ्रैक्शन, हाँ परसेंटेज दे रखा हो तो फ्रैक्शन अपॉन 100 करके, है ना। सिंपल चीज है कि भाई फ्रैक्शन तो हमें परसेंटेज निकालना था, उसके पहले का स्टेप है, हमें परसेंटेज निकालना था तो हम 100 से मल्टीप्लाई तो करते थे, उसके अलावा जो चीज बचती है वो फ्रैक्शन होता है ना। उसको मोल में लिया तो वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन, ठीक बात है। मोल में लिया तो कहलाता है मोल फ्रैक्शन, ठीक। इस मोल फ्रैक्शन को अपन अभी यूज करते हैं, काफी सारी जगह अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। सर मास फ्रैक्शन को भी एक्स से डिनोट करते हैं? नहीं, मास फ्रैक्शन के लिए एमएफ सिंबल यूज कर लेते हैं, बहुत कम कॉमन है, मतलब तुम्हें शायद कहीं देखने को ना मिले मास फ्रैक्शन, बट अगर कभी दिख जाए और सिंबल है तो एमएफ ले लेंगे अपन, है ना। ऐसे मास फ्रैक्शन का सिंबल एमएफ यूज Yes. करेंगे, बट एज सच इट इज वेरी लेस कॉमन, मतलब कभी देखने को मिलता नहीं है। अपने खुद के लिए बनाना चाहो तुम बना लो, मोल फ्रैक्शन कॉमन है, स्टैंडर्ड एक्स उसका सिंबल होता है। इसको नोट करो फटाफट एक बार। कर लिया सर हो गया नोट डाउन सर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सर बोलो। सर अपन ने सर एक्स ए का निकाला Na अपॉन Na प्लस NB, तो सर अपन Na माइनस Na प्लस NB कर सकते हैं क्या? फिर से बोलो एक बार, मैं सुन नहीं पाया ध्यान से, फिर से बोलो क्या बोल रहा है। अगर सर मोल फ्रैक्शन अपन ने ए का निकाला Na बाय Na प्लस NB, सर Na माइनस Na प्लस NB नहीं कर सकते क्या? टोटल में से उसको माइनस कर तो ए का निकाला है। टोटल यानी 1 में से क्या माइनस करना है? सर फ्रैक्शन ऑफ ए। बी का फ्रैक्शन निकालने के लिए
यस सर। हाँ तो अगर 1 में से ये माइनस करेगा तो यही तो आएगा, करके देखना। 1 में से ये माइनस करेगा तो यही निकल के आएगा। यस सर। ठीक है ना, 1 में से Na अपॉन Na प्लस एनबी माइनस कर Nb अपॉन Na प्लस एनबी निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है। सी मोल फ्रैक्शन एक तरह की टर्म हो गई जो अपन यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन जो टर्म है, या जो मोल का परसेंटेज है, या मास फ्रैक्शन है जो परसेंटेज है, ये अपन किसी भी तरह के मिक्सचर पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी दो चीजों को मिलाओगे तो यू कैन यूज दिस, ये एक टर्म कांस्टेंट अपनी टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं इज, अगर मैं सॉल्यूशंस बनाऊं ना, हम दो तरह की चीजों की बात करते हैं। एक हमने जैसे यहाँ पे बोला कि ए और बी को मिला दो, तो अगर ये दो गैस हैं तो इसको मिलाने के बाद हम ए और बी का सॉल्यूशन नहीं मिक्सचर बोलेंगे। जैसे शुगर में सॉल्ट मिला दिया है ना, या फिर मैदे में अपन या आटे में ऐसे नमक मिलाते हैं, तो उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते, उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, वेरएज अगर मैं पानी में सॉल्ट घोलूं, है ना, क्योंकि उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन पानी में सॉल्ट घोल के जो बनाते हैं या शुगर घोल के जो बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो अब अपन मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे इस सॉल्यूशंस। थोड़ा सा अपन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली कैसे बनाए जाते हैं, बट एक बार सॉल्यूशन बना तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। जैसे इन दोनों के मिक्सचर में एक पैरामीटर है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाज 0.6, तो अपन को पता चल गया अच्छा ए और बी में ए इतना है और बी कितना होगा। तो वैसे अब जैसे सॉल्यूशन बनाए, तब मैंने जैसे बोला कि मेरे पास 2 ग्लास पानी है, एक ग्लास बी, हाँ 2 ग्लास में पानी है। एक ग्लास में मैंने 1 चम्मच नमक डाला, दूसरे ग्लास में मैंने 2 चम्मच नमक घोल लिया, तो दोनों सॉल्यूशन अलग अलग बनेंगे। अब पानी में घोला तो नमक ही है, पर पहले ग्लास में कम नमक है, दूसरे ग्लास में ज्यादा नमक है, तो अपन को किस ग्लास में ज्यादा नमक घोल के सॉल्यूशन बनाया उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अब तुम केमिस्ट्री में ये तो लिखोगे नहीं हाँ 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच नमक सॉल्यूशन, उसको क्वांटिफाई करेंगे। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? अपन एक यूनिट बनाएंगे जिससे हमें आइडिया लगे कि हमने सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट लिया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हटा दूं, लिख लिया ये? यस सर, डन। यस सर। सर इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या, ये जो आपने अभी करवाया मोल फ्रैक्शन के? ये यूज होगा, मोल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा, क्वेश्चंस में यूज होगा। इंडिविजुअल क्वेश्चंस अगर 2-4 करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज करूंगा डायरेक्टली। देखो यस सर। इसका तुम कंसंट्रेशन टर्म्स नाम लिख सकते हो। सो बेसिकली अपन सॉल्यूशन जो बनाते हैं उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला के, या अगर सही तरह से बात करें तो डिसॉल्व करके। तो जो सॉल्यूशन है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 चीजों से बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट, है ना। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? तो सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, is the component which is present in, किसी ने जिसने भी बोला lesser quantity ना, सही बात है एकदम। जो चीज कम होगी वो सोल्यूट है, और जो चीज ज्यादा, अगर ये लेसर है तो मतलब ठीक है ये सोल्यूट हो गया, जो दूसरी ज्यादा है वो चीज होगी सॉल्वेंट। दूसरा जो सोल्यूट है is generally state wise generally solid, है ना, can be liquid और गैस भी हो सकता है। whereas solvent is generally, क्योंकि अपन को चीज को घोलना है तो जनरली लिक्विड होगा, कैन बी अ गैस भी हो सकती है, पर सॉल्वेंट जो पर्टिकुलरली है वो जनरली लिक्विड ही होता है। ठीक है, सो सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, जनरली सॉलिड होगा।
और सॉल्वेंट इज मोस्टली अ लिक्विड। जो चीज कम क्वांटिटी में, जैसे अगर देखो अपन बोले कि इसका सॉल्वेंट लिक्विड होता है, जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्या होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर 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 होता है। तो अब वाटर तो लिक्विड स्टेट है ना, अब वाटर एक लिक्विड स्टेट का सॉल्वेंट में अगर मैं एक लिक्विड ही मिला दूं तो सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मैंने पानी में अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल घोल दिया, बनेगा एक सॉल्यूशन। उसमें कौन सॉल्यूट होगा? तो अगर दोनों चीजें लिक्विड हैं फिर तो फिक्स है, जो कम वो सॉल्यूट, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट। पर अगर मान लो मैं पानी में एक सॉलिड घोल रहा हूँ, नमक घोल रहा हूँ, तो उस केस में अपन जनरली ऐसा लेते हैं कि अच्छा अगर सॉल्यूशन बनाना है तो नमक सॉल्यूट और सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट की जगह पानी। तो वो अपन को स्टेट से भी पता चलता है, पर जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है वो ये कि जो चीज कम वो सॉल्यूट, जो चीज ज्यादा वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाऊंगा सॉल्यूशन बन जाएगा। सिंबल वाइज अपन को क्या यूज करना है? तो सॉल्वेंट के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं ए, सॉल्यूट के लिए सिंबल यूज करेंगे बी, सॉल्यूशन के लिए एल। ये कोई जनरल नोटेशन है, जनरल नोटेशन है, हर जगह चलेगा। बट कभी कभी ऐसा है, जैसे सॉल्वेंट, तो तुम लोगों ने बोला यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी, तो अपन एक ही जगह H2O भी लिख देंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रही बात? कि भाई मुझसे बोला कितना पानी, कितना सॉल्वेंट, तो मैं अमाउंट के साथ ए भी यूज कर सकता हूँ, और कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट है तो उसका सिंबल यूज कर लूंगा। पानी है तो H2O यूज कर लूंगा, है ना। NaCl सॉल्ट है, नमक है, तो बी भी यूज कर सकता हूँ और NaCl भी यूज कर सकता हूँ। पर जनरल नोटेशन कब काम आता है? जैसे अपन इतने सारे दिन से मोल के लिए बार बार एन यूज कर रहे हैं, तो बार बार मोल ना लिख के छोटा एन लिख के भी काम हो जाता है ना। तो बार बार ये ना बता के कि कौन सा सॉल्वेंट है, ए लिख के भी काम हो जाएगा, कौन सा सॉल्यूट है, बी लिख के भी काम हो जाएगा, सॉल्यूशन है एल लिख के भी काम हो जाएगा। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इस सिंबल का काम मोस्टली फॉर्मूले में आएगा। इस सिंबल्स का काम आएगा मोस्टली फॉर्मूले में, कि जब तुमको मैं सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला बताऊंगा तो वो फॉर्मूला तुम सिंबल में याद कर लेना, सिंबल में याद कर लेना, काम हो जाएगा। यस सर। सॉल्यूट को गाढ़ा और सॉल्वेंट को पतला, हाँ ऐसा है। बट देखो अगर तुम डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हो तो वो दोनों लिक्विड है ना, तो उस लिक्विड वाले केस में ये लिक्विड जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ठीक है ना। दोनों 50-50% हुआ तो दोनों 50-50% हुआ तो जिसको बोलना है बोल दो, तुम ए को बोल देना, मैं बी को बोल दूंगा, पर दोनों सही हो जाएंगे, है ना। और कम ज्यादा में अगर बोलो बराबर मिला दिया तो ठीक है, मिला दो, किसी को भी बोल दो। फिर बोलो टोटल तो सर 100% ही होगा सर। क्या बोल रहा, फिर से बोल। सर टोटल तो सर 100% ही होगा सर। परसेंटेज का टोटल तो 100 ही है, फ्रैक्शन का टोटल तो 1 ही है। पर क्योंकि अपन यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट मिला रहे हैं तो अपन और तरीके देखेंगे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। मोल, फ्रैक्शन या परसेंटेज ही नहीं होते, और भी तरीके होते हैं जो अपन अभी पढ़ेंगे। कोई और भी बोल रहा था कुछ? और सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो? सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, फिर वो मिक्सचर कहलाएगा। नमक में चीनी को घोला नहीं जाता, मिलाया जाता है। समझ में आ रहा? नमक में चीनी मिलाई जाती है, गोली तोड़ी जाती है ना। मतलब अगर अपन बोले कि अच्छा नमक में चीनी को घोल के लेके आओ तो वो पागल बोलेगा। नमक में तो चीनी अपन मिलाएंगे ना, तो वो मिक्सचर कहलाएगा, वो यस सर। सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। जबकि पानी में अपन रूह अफ़ज़ा घोलते हैं तो वो सोल्यूशन कहलाता है, पानी में ग्लूकोज घोलते हैं तो भी सोल्यूशन कहलाता है ना। तो डिफरेंस वहां पे आ जाता है कि अगर स्टेट सॉल्वेंट की सॉलिड है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर। ठीक, राइट। तो अपन तो इस तरह के सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट घोल के सोल्यूशन बन रहा हो। अब इस सोल्यूशन में देखो ध्यान से कि मेरे पास पानी है, ठीक है, ये रहा पानी। अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही ले लो समझने के लिए, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, पानी ले लिया, ठीक है। इस पानी को अपन सिंबल देंगे, सॉल्वेंट है तो ए। तो मुझे इसके बारे में, इसके मोल्स पता है, इसका मास पता है, इसका वॉल्यूम पता है, लो, ठीक है। मोल्स, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी इसकी चीजें सब पता है। अब जब मैं इस पानी में कोई सॉल्यूट घोलूंगा,
B, ठीक है। तो मुझे इसके मोल्स, इसका मास, वॉल्यूम, चलो सॉलिड घोल रहे हैं, सपोज लेट से सॉलिड घोल रहे हैं तो वॉल्यूम नहीं पता, ये सारी चीजें पता है। तो अब मैं पानी में कितना सॉलिड, कितने A में कितना B घोलता हूं, इनके अमाउंट को बदलने से अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे। समझ आ रहा है? जैसे 1 लीटर में 2 चम्मच, 1 लीटर में 1 चम्मच, 1 लीटर में 10 चम्मच, तो 1 चम्मच वाला अलग, 2 चम्मच वाला अलग, 3 चम्मच वाला अलग, है ना। तो उसको क्वांटिफाई देखो अपन कैसे करते हैं। एक तरीका तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इनफैक्ट 2 तरीके तुमने पढ़ लिए। कोई बोलेगा कि अच्छा ऐसा है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो B का अमाउंट लो और अपन टोटल अमाउंट ले लो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल गया। जिसका परसेंटेज ज्यादा उसमें सोल्यूट ज्यादा। समझ आई बात? यस अब सर। मैं बोलूं कि 1%, 2%, 4%, 1%, 2%, 4%, तो जिसमें परसेंटेज ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। परसेंटेज ज्यादा होगा तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो वैल्यू बड़ी आने से समझ आ गया ना कि भाई परसेंटेज ज्यादा है, इतना ही तो आइडिया लगाना है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल बोला, पानी में 1 चम्मच नमक घोल के 1% सोल्यूशन बनता है, तो 2% वाले में कितना नमक घोला होगा? 2 2 चम्मच, है ना। ऐसा ही कुछ ना। या चलो और सिंपल, 1 चम्मच नमक घोलते हैं तो 1% सोल्यूशन बनता है। 2 चम्मच नमक घोलेंगे तो परसेंटेज ज्यादा आएगा, कम आएगा, बराबर आएगा? ज्यादा आएगा। तो परसेंटेज एक तरह से कितना सोल्यूट घोला है उसको बताने का तरीका हो गया। सर ये जो आप हो गया ना? 1% सॉल्यूशन बोल रहे हो वो कंसंट्रेशन है ना शुगर का? कंसंट्रेशन बेटा बहुत जनरल वर्ड है, कंसंट्रेशन बहुत जनरल वर्ड है। परसेंटेज एक तरह की कंसंट्रेशन है, मतलब आप सही तो हो, पर कंसंट्रेशन तो बहुत जनरल टर्म है, एक तरह से कंसंट्रेशन है, तो यू आर राइट। ठीक है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अपन को परसेंटेज से आइडिया लगता है ना कि सल्यूट ज्यादा है या कम है, बस इतना बताओ। हाँ यस सर। अच्छा, वही परसेंटेज को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो भी आइडिया लग जाता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन का है। परसेंटेज से पता चल जाता है। फ्रैक्शन आ जाता है। है ना, वही परसेंटेज को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे फ्रैक्शन में पता चल जाएगा। तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी मतलब परसेंटेज कम, मतलब सोल्यूट कम। फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी मतलब परसेंटेज ज्यादा, मतलब सोल्यूट ज्यादा। तो ओवरऑल फ्रैक्शन परसेंटेज से तो पता चल ही रहा है, पर केमिस्ट्री में क्या होता है ना, इन चीजों से बस काम मानते नहीं है, और कंसंट्रेशन टर्म बनाएंगे। परसेंटेज से पता चल जाता है, पर और टर्म्स बनाना स्टार्ट कर दी, जिसमें सबसे पहली जो सबसे कॉमन टर्म बनाई है इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। कैपिटल एम इसका होता है सिंबल, और ये सबसे कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे ज्यादा यूज कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन किसी भी तरह से एक्सप्रेस करो, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परसेंट या फ्रैक्शन में कोई वो था क्या डिसएडवांटेज जो इनने मोलारिटी वो करी इंट्रोड्यूस? हाँ, डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, पर मोलारिटी के एडवांटेज है। समझ में आ रही बात? कि उसमें गलती कुछ नहीं है, उससे प्रॉब्लम कुछ लेकिन नहीं ये है, ज्यादा अच्छी है। हाँ ये ज्यादा ऐसा भी नहीं है, मतलब जैसे जैसे पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कहीं पर हम केवल मोलारिटी से ही चीजें निकाल पाते हैं, अगर हम वहां पर परसेंटेज की वैल्यू रखें तो वो सीधी चीज निकल के नहीं आती। ऐसा है जैसे मान लो अपन एक फॉर्मूले में मोलारिटी यूज करी, ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे, इनफैक्ट आज ही पढ़ेंगे कि मोलारिटी को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो तुम बोलोगे अच्छा हम तो बदल के रख देंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो कर तो सकते ही हो, पर इतनी बार नहीं करना, इसलिए मोलारिटी डिफाइन ही कर लो। समझ में आ रहा है? कहीं पे मोल की जरूरत होगी, कहीं पे परसेंटेज की जरूरत होगी। जहाँ परसेंटेज की जरूरत है वहां परसेंटेज, जहाँ मोलारिटी की जरूरत है वहां पे मोलारिटी। और मोलारिटी इनफैक्ट एक्चुअली में गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी से ज्यादा अच्छा आइडिया लगता है। क्यों लगता है ज्यादा अच्छा आइडिया? देखो वो उसकी डेफिनेशन से समझ आएगा। देखो मोलारिटी की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसको याद कर लो, मोलारिटी में सब कुछ तुमको समझ आएगा। इट इज वेरी सिंपल, इट इज मोल्स ऑफ
माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। देखो अभी मैं तुमको ना इसका फॉर्मूला सब बताऊंगा, बट एनीवेज तो मैं सब बता दूं तो अभी तुमको ये एक लाइन याद रखना है ना। मोलारिटी एक रेशो है, किसका रेशो? मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में। 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स जिसके हैं सोल्यूट के, जितने मोल्स हैं उसको अपन मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो अगर मुझे 1 लीटर सोल्यूशन दिया, अगर ये H2O और सॉल्ट का सोल्यूशन 1 लीटर होता तो उसमें जो भी सोल्यूट है उसके जो मोल्स होते वही मोलारिटी होती। तो बेसिकली ये किसका रेशो हो गया मोलारिटी? किसका रेशो हो गया मोलारिटी? किसका रेशो है? मोल्स का। सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो यहाँ पे टू ध्यान से सॉल्यूशन। देखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर लिखा है ना, तो 1 लीटर मतलब ये सॉल्यूशन की कौन सी क्वांटिटी है, क्या है ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम। देखो तो अपना जो मोलारिटी आएगी वो आ जाएगी NB, यानी कि देखो सिंबल चूज करना स्टार्ट कर दिए मैंने। N किसका सिंबल होता है? नंबर ऑफ अपॉन, और B किसका? सोल्यूट का। तो NB क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन VL, वॉल्यूम का सोल्यूशन V और सिंबल V, L किसका? सॉल्यूशन सर। अच्छा अब देखो वॉल्यूम जो है अपन बहुत सारी यूनिट में नापते हैं, तो अपन को इसमें लीटर में ही रखना है, क्योंकि अपनी डेफिनेशन में 1 लीटर लिखा था। कोई बोले 500 ml पानी में 2 मोल नमक घोलूंगा मैं, बताओ मोलारिटी क्या? तो सीधा 500 नहीं रख देना है, वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर। 2.2। जो भी रहता है लीटर में ही लेना है, लीटर में ही वॉल्यूम को आप लोगे, ठीक है ना, लीटर में ही वैल्यू लेना है। So molarity is moles of solute upon volume of solution in liter। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि मोलारिटी निकालते में मोल्स की जगह सोल्यूट का मास ले लिया, ध्यान रखना नहीं लोगे, ठीक है। मोल्स लिखा है तो मोल्स ही लेना है। वॉल्यूम की जगह केवल सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लिया, केवल पानी का वॉल्यूम ले लिया, तो अंतर होता है। सोच के देखो, 1 लीटर का ग्लास है, 1 लीटर का ग्लास तो चलो कम का होता है, 1 लीटर का जग है, ठीक है, पूरा फुल भर दिया, पूरा फुल पानी से भर दिया, है ना। 1 लीटर का जग था, उसको फुल पानी से भरा, तो उसमें कितना पानी आया है? 1 लीटर। अब अगर मैं उसमें 1 चम्मच शुगर डालूंगा तो पानी बाहर आएगा क्या? है ना। पूरा भर दिया, अब तुम शुगर डालोगे तो पानी बाहर आएगा। तो मैं पूछ के रहा हूँ कि शुगर घोल के तुम जो सोल्यूशन बना रहे हो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा क्या? नहीं सर। नो सर। थोड़ा ज्यादा होगा, अलग होगा ना। दूसरा पानी तो बाहर गिर जाएगा ना। पानी बाहर गिर गया, पर मान ले कि मैं 2 लीटर के जग में 1 लीटर पानी ले लूं और फिर नमक, फिर सही है, फिर सही है ना। मैं तो सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, तो वो तो ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम रखना है और तुमने केवल सॉल्वेंट का वॉल्यूम रखा, सॉल्वेंट से ज्यादा रहेगा सोल्यूशन का। आगे तो वो वैल्यू अलग आएगी। कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें पानी का वॉल्यूम दूं, तुम्हें सोल्यूट का वॉल्यूम दूं, तुमको सोल्यूशन का वॉल्यूम दूं, तुम्हें यहाँ पर सोल्यूशन का वॉल्यूम ही रखना है, वो भी लीटर में रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक से हो जाती है। वंस यू पुट दिस तो फिर अपना वैल्यू अपना आ जाएगा, ठीक है। इसको मोलारिटी को किस तरह से लिखा जाता है निकालना तो चलो फॉर्मूले से है, बट फिर आज में कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको तुम रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए अपन छोटा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained
by dissolving 18 gram of glucose in water to make 1 liter solution. 18 ग्राम ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करके 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, तो उस सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। बोलो क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में नहीं आएगा और मिलीमोल्स? वो भी कर सकते हो, पर अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो मैंने 0.1 सही है। डाउट था ये मिलीमोल और ये मिलीलीटर भी हो सकता है। 0.1 देखो कैसे, 0.1 मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे ग्लूकोज अपना जो है वो सोल्यूट है, ये 18 ग्राम है, सीधा 18 नहीं रखना है ना, हमको यहाँ पर ऊपर क्या लेना है, मोल्स लेना है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट m नॉट होता है 180, निकाल के देख लो, याद कर लो, ठीक है, 180। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने आ जाएंगे, 18/180 मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में कोई बता सकता है कि पानी कितना था? 1 लीटर। ध्यान से आंसर करो, पानी पूछ रहा हूँ बस, पानी कितना था? 1 लीटर तो सोल्यूशन है। सर 992 बता ml। सकते सर पानी का वॉल्यूम? 982 ml। नहीं बता सकते, मत बताओ। अगर गैस तो नहीं बता बता देते सर, गैस नहीं है। तुक्का मारना है तो मारो, हाँ तुक्का तो कितने मार लो, पर एग्जैक्ट तो नहीं पता ना। ग्लूकोज का वॉल्यूम नहीं दिया। 982 नहीं आएगा बेटा, 982 भी नहीं आएगा। ग्लूकोज वॉल्यूम में नहीं दिया सर। हाँ 982 तब आता है 1 ग्राम पर ml। हाँ जब ये ग्लूकोज 1 ग्राम पर ml होता, मतलब 982 जो भी आंसर कर रहा है, जिसको भी लग रहा है वो ऐसे कि भाई 982 ml पानी था, उसमें 18 ml ग्लूकोज डाला, तो ये 18 ग्राम 18 ml थोड़ी होता है, हो भी सकता है पर अपन को पता थोड़ी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, क्वेश्चन में अपन को पानी का वॉल्यूम नहीं दिया, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है ना, नीचे किसका वॉल्यूम रखना है? सॉल्यूशन। 1 लीटर। यदि हमें डेंसिटी दी हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ेंगे भी और फिर करेंगे भी। डेंसिटी दी हो तो सब कर सकते हो, पर अभी नहीं दी ना, और जरूरत भी नहीं थी। ये मोलारिटी आ गई 0.1/1 विच इज 0.1। इसके आगे अपन कैपिटल M सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, इस मोलारिटी को अपन कैसे कैसे लिखेंगे। इस मोलारिटी को अपन बोलेंगे 0.1 M, मतलब मोलारिटी 0.1 है ना बेटा। रिपीट कर देता हूँ कि मोलारिटी निकालनी थी, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम ग्लूकोज m नॉट 180, मोल हो गए 18/180 0.1, और सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, तो 0.1/1 0.1 आ गया, ठीक है। इस मोलारिटी को कैसे कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे 0.1 m। सर ये 180 कैसे आया? सर नीचे 1 कैसे आया सर? सर नीचे 982। सर 0.1 कैसे आया सर? अरे 18। ध्यान से पढ़ो, सुनो, ध्यान से पढ़ो और सुनो। इन वाटर टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, नीचे किसका वॉल्यूम लेना था? सोल्यूशन का। 1 लीटर अगर सीधा बोला है तो मैं और क्या रखूंगा? पानी का वॉल्यूम में ऐसे ही पूछ रहा था टाइम पास करने के लिए, क्वेश्चन में सीधा दिया 1 लीटर वॉल्यूम लेना है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? सर ये 180 और 0.1 कैसे आया? ये 180 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, तो मोल 0.1 आ जाएंगे। 18/180 0.1। क्लियर है सर मोलारिटी को मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं। मोलारिटी को मोल पर लीटर तो लिख सकते हैं,
पर उसके लिए अपनी यूनिट है, दैट इज m। अश्विनी बेटा पानी का वॉल्यूम मत लगा, दिमाग नहीं निकल सकता। सर मोल जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी तब अपन निकालना सीख लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं निकल सकते। पर अभी वो सारी चीजें दी, सारी चीजें नहीं दी। दूसरी चीज कि तुमको पानी का वॉल्यूम को करना क्या है, मैं तो ऐसे ही पूछा था टाइम पास के लिए, तुमने तो दिल पे ले लिया पानी का वॉल्यूम कितना होगा। तुमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वो 1 लीटर है, रख दो, काम खत्म, है ना। सर ये कैपिटल एम क्या है? वही बता रहा था, देखो कैपिटल एम मोलारिटी का सिंबल भी है एज वेल एज यूनिट भी है, एज वेल एज यूनिट भी है। मोलारिटी की यूनिट कैपिटल एम ही लिखी जाती है। जैसे अपन वजन बताने के साथ में लिखते हैं, हमारा वजन कितना 50 kg, तो केजी उस वेट की यूनिट भी होती है और सिंबल भी होता है। उसी तरह से मोलारिटी का सिंबल है एम, जो कि यूनिट की तरह यूज होगा। समझ आया? यस सर। यस सर, यस। मोल 18/180 दिया है ना। मॉलिक्यूलर वेट 180 क्यों निकाला? मुझे मोलारिटी में ऊपर ये एनबी की जगह क्या रखना है? ये एनबी क्या है? मोल सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये 18 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज सोल्यूट है, ये मोल्स हैं क्या? नो सर, मास है ना, मास है। गिवन वहां मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तब मोल आएंगे ना, इसलिए Yes, निकाला। तो किसी का डाउट था? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो ये सर। मोलारिटी को, हाँ बोलो। सर एक छोटा सा डाउट था, जैसे हमने वाई मैप में पढ़ा था कि मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम गैस निकाल सकते के लिए, गैस के लिए करना है, गैस के लिए करना है। हैं। ओके सर, सिर्फ तुम्हारे गैस। हाथ पे टैटू बनवा लो कि गैस में 22.4 लीटर लगाएंगे, तो हर जगह करोगे तुम, यस। हैं? मोल गैस के 0.1 लिए आएगा। मोल 0.1 आएंगे, 18/180 करेंगे तो, ठीक है। अब देखो कि मोलारिटी को 0.1 m तो लिख दिया, ठीक है, वो तो हो गया। और क्या कर सकते हैं कि जो 0.1 होता है, ये 1/10 भी होता है, 1/10 ही तो 0.1 होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/10 m या फिर m/10। ये देखो, ये जो तरीका है ना, इसका मतलब कुछ नया नहीं है ये 1/10 m ही। पर जब मोलारिटी की बात होगी तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि उसको इस तरह से लिखा जाता है, तो मैं समझा रहा हूँ। m/10 का मतलब क्या है? m/10 का मतलब क्या है? 1/10 m। 1/10 m यानी कि मोलारिटी 1/10 0.1 है। समझ आ रही बात? सर जब 1 आएगा जब भी एम लिख सकते हैं, कि 2 3 कुछ भी आया तो भी एम लिख सकते हैं। कुछ भी आ जाए तुम उसको लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है, जनरली जैसे अगर सपोज ये 2/5 होता ना, तो 2m/5 कोई नहीं लिखता, नहीं लिखा जाता, है ना। कैपिटल एम है बेटा, कैपिटल एम है, कैपिटल एम, ठीक है। हाँ, 2/5 होता ना, तो 2/5 एम कोई लिखता नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो, गलत कुछ नहीं है। पर ऐसा होता है कि यार अच्छा 0.1 m यानी कि 1/10 m तो समझ आ रहा था, ये 1 कहाँ चला गया? तो कहीं नहीं चला गया, 1 into m तो m ही होगा ना, तो उसको मिला के लिखा है मैंने। क्लियर है ये? यस सर। सर जैसे आपने 2/5 का एग्जांपल दिया, वो एक बार बताओ। 2/5 m का मतलब भी 2/5 m ही है, पर ऐसा नहीं सर, वो m जैसे m/10 में लिखा, वो कैसे लिखेंगे उसको? 2m/5 लिखेंगे क्या? 2m/5 लिखेंगे, 2m/5 लिखेंगे। पर बोल मैं ये रहा हूँ कि वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लिखता नहीं है कोई, गलत नहीं है, तुम लिख दोगे तो चलेगा, है ना। अगर सर आंसर m/10 पे भी ऐसे लिखा जाता है क्या? क्या पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? सर m/10 क्यों लिखा? सर ऐसे लिख सकते थे ना अपन तो आंसर। ऐसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे लिखना लिख लो। सब तरीके सारे बता रहा हूँ, जो नहीं बताऊंगा फिर बाद में तुम्हें रोना है कि ये कैसे लिख दिया, तो इसलिए सब बता रहा हूँ, देख लो, है ना। इसको m/10 लिख दो, 1/10 m लिख दो, 0.1 m लिख दो। इसको तुम बोलने में 0.1 मोलर भी बोलोगे। 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोलर मतलब वो सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 0.1 है, मोलारिटी 0.1 है। कि इसको बोलने का तरीका होता है, क्या होता है? 0.1 मोलर।
0.1 मोलर का मतलब जिसकी मोलारिटी क्या है 0.1, बोलने का तरीका। ठीक है, अगर मैंने बोला अ 10 मोलर सोल्यूशन, 10 मोलर बोलने का मतलब सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी 10 है ना। 100 मोलर मतलब मोलारिटी 100, 0.1 मोलर मतलब मोलारिटी 0.1। ये इसको बोलने का तरीका है। ठीक है, एकदम पहली क्लास में, एकदम फर्स्ट क्लास में अपन ने एक कन्वर्जन यूनिट का पढ़ा था जिसमें अपन ने डेसीमीटर की बात करी थी, याद है डेसीमीटर? यस सर। हाँ सर। डेसीमीटर होता था 1/10 मीटर, या 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते थे ना। तो डेसी जो वर्ड है DECI, उसका मतलब होता है 0.1। क्या होता है उसका मतलब? 0.1। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन को 1/10 मोलर सोल्यूशन को 0.1 मोलर सोल्यूशन को हम डेसी मोलर सोल्यूशन भी बोलते हैं। कुतरा कितला लिखस? बंद करो, माइक बंद करो, हर्षल माइक बंद करो। हाँ, 0.1 मोलर सोल्यूशन को अपन डेसी मोलर सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब तरीके जो हो गए, ये सब का मतलब मोलारिटी 0.1 होना है। ये अलग अलग इसको लिखने के तरीके हो गए, डेसी मोलर, 0.1 m, 0.1 मोलर, 1/10 m, m/10, सब का मतलब सेम है। ठीक है ना? सर ये सिर्फ 0.1 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए है। डेसी इज स्पेसिफिक टू 0.1, डेसी 0.1 है, और 2-3 तरीके हैं नाम जो लिखने के, वो बता दूंगा। बाकी नंबर कुछ भी आ सकता है, 0.1 की जगह 0.5 आया तो 0.5 m, है ना। 1/10 की जगह 1/2 तो m/2, वो तो सब जो नंबर है सारे एज इट इज आ जाएंगे। पर डेसी जो है, डेसी ये 0.1 ही है। और बता रहा हूँ, और एग्जांपल लेते हैं। सर वो 10 डेसी मोलर नहीं लिख सकते 1 मोलर को? नहीं, 10 डेसी मोलर मतलब तो 1 मोलर हो जाएगा। 10 डेसी मोलर 1 मोलर को हाँ लिख सकते हो, है ना, पर तुम ही लिखोगे, बस इतना स्मार्ट तुम ही हो, कोई और नहीं लिखेगा, है ना। क्योंकि 10 डेसी मोलर का मतलब 1 मोलर है, तो सही आदमी तो 1 मोलर ही लिखेंगे ना, क्यों कंफ्यूज करेगा कोई? तो लिखना है लिख लेना, पर लोग मजाक उड़ाएं तो फिर बाद में रोना नहीं, इतना ही नहीं पता 10 डेसी मोलर है तो 1 मोलर होता है, तो मजाक उड़ाएंगे लोग। चलो, फाइंड मोलारिटी सॉल्यूशन एक ही हो गया, एक और कर लो। फाइंड द मोलारिटी of solution obtained by dissolving 4 grams of NaOH in water to make 50 ml Find the molarity of solution obtained by dissolving 4 grams of NaOH in water to make 50 ml solution. वैल्यू चेंज हो गई है बस। सर ये NaOH का मोलर मास बता दो सर। क्या? NaOH का मोलर मास सर। Na का क्या होता है? 22 या 23, ढंग से याद कर लो, बता रहा हूँ, परेशानी में जाओगे। 40 का 16 और H का 1, 40। ओके सर। NaOH का मोलर मास 40, पहले मैं मोल सी निकाल के दिखा देता हूँ। N ऑफ NaOH 4 बटे मोलर मास 40। 0.2 आ रहा है सर। 0.1, हाँ इसकी वैल्यू 0.2 आ जाएगी, देखते हैं ये आ गया, है ना। फिर मोलारिटी निकालेंगे तो क्या आएगी मोलारिटी? मोलारिटी आ जाएगी 0.1, तो ये हो गया 0.1 बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में लेना था? लीटर में। और अपॉन 1000, तो मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 50/1000 तक समझ आ रहा है? स्टेप कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा?
नो सर। ये ml No, में sir. है, लीटर No, में sir. 50,000 है ना। 100/50 आ जाएगा 2। इसको अपन लिखेंगे 2 कैपिटल M। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे 2 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना। यस 2 सर। मोलर सोल्यूशन इसको बोलेंगे और 2m वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। हम्म, Six gram of urea NH2CO NH2, 6 grams of urea is dissolved in water to make 200 ml solution. Find सर सॉल्यूशन NH2CO NH2 है ना? NH2CO NH2 यस। यूरिया है ना। फॉर्मूला याद कर लो, मोलर मास निकाल लो, याद कर लेना, सब बहुत काम आता है, बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, याद कर लेना। NH2CO NH2 is dissolved in water to make 200 finest molar. 3 molar. सर 2 मोलर आ रहे हैं सर मेरे। सर 3 molar आ रहा है मेरा। अच्छा तुम लोग इसका आंसर करो, आज मैं देख नहीं रहा था चैट। रुक जाओ। बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया। आंसर तो 0.5 आएगा, 1/2 या 0.5 आएगा। देखो कैसे। यूरिया का मोलर मास कितना आया? यूरिया का मोलर मास 60 आया। सर 60 आया। याद रख लेना है ना, 60 आता है यूरिया का मोलर मास। 60 5 है सर। 5 5 मोलर है तो राउंड ऑफ करके 5.5 आ रहा है सर। 5 मोलर आ रहा है सर। 0.5 आ रहा है। 0.5 आ रहा है। 0.5 आएगा। यूरिया के मोल 0.1 हो गए। यूरिया हाँ सर 0.5 फिर मोलारिटी देखो क्या होगी, तो मोलारिटी होगी 0.1/200 into 1000 है ना। तो 2 0 कटे और 1 0 से डेसिमल है ना 1/। इसको हम m/2 लिखेंगे, 0.5 m लिखेंगे है ना। 0.5 मोलर बोलेंगे या सेमी मोलर बोलेंगे। हाँ 10 मिनट और। देखो ये इसके तरीके हैं। माइक बंद करो, सब लोग माइक बंद करो। ये इसके तरीके हैं, m/2, 0.5 m, 0.5 मोलर या 0.5 होता है हाफ, जिसको अपन सेमी भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी मोलर सोल्यूशन। डेसी का मतलब समझ आया था? डेसी क्या था? यस सर। डेसी था 1/10। तो वैसे ही 1/2 इज सेमी। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ये
नीचे, ये ml में दिया है और लीटर में लेना है, तो इट्स नॉट एक्चुअली 1000 से मल्टीप्लाई करना। ये देखो ध्यान चितन में, ये कि मैं लिख रहा हूँ 0.1 अपॉन 200/1000, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में आएगा, तो जो नीचे जो 1000 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ आया? यस सर। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को लीटर में ही लेना है। तुम ml में लोगे तो इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। फिर मोलारिटी में लास्ट चीज ये देखो, जो मोलारिटी थी उसका फॉर्मूला NB/VL, और वॉल्यूम और मोलारिटी मोल्स एंड देन वॉल्यूम था लीटर में। अब यहाँ पे एक कन्वर्जन की बात करें तो क्या मैं इसको दोनों जगह ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस सर। मोलारिटी तो वही की वही रहेगी, बस ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तो क्यों करा? लीटर वाले, हाँ बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। इस लीटर वाले वॉल्यूम को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पानी है 1 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके पानी का अमाउंट थोड़ी बढ़ता है, उसकी यूनिट बदल जाती है। तो 1 लीटर में 1000 कितना ml होता है? 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया। तो अब ये जो वॉल्यूम है ये किसमें है? मिलीलीटर में। लीटर में। तो जैसे ये वॉल्यूम लीटर में था, 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया मिलीलीटर। वैसे ही इस मोल को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सर मिलीमोल। क्या बन जाएगा? ये मिलीमोल। मिलीमोल। ये आपको कन्वर्जन ध्यान रखना है। 1 लीटर जैसे 1000 ml होता है, वैसे ही 1 मोल 1000 मिलीमोल भी होता है। एक्चुअली में ये कुछ नया नहीं है, जो मिली वर्ड है ना उसका मतलब ही 1000 होता है। तो जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, वैसे 1 मोल में 1000 मिलीमोल। अब वैसे तो इस मोलारिटी में ऊपर मोल और नीचे वॉल्यूम लीटर में था, पर अगर मैं इन दोनों को, मोल और वॉल्यूम दोनों को, मोल और लीटर की जगह मिलीमोल और ml में ले लूं, तो क्या मोलारिटी आएगी या कुछ और आएगा? मिलीमोलर, सेमी मोलर। मिलीमोल ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चेक करो, ये अपन मोलारिटी बोल सकते हैं क्या हो जाएगी? यस सर। हाँ सर हो जाएगी। देखो 1000 से मल्टीप्लाई करके मोल मिलीमोल हो गया, यस सर हो जाएगा। और वॉल्यूम लीटर की जगह ml में हो गया, तो फिर से मोलारिटी आ गई। तो ये भी कर सकते हो, मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू। पर जो डेफिनेशन है बाय डिफॉल्ट वो मोल और लीटर वाली ही है। डेफिनेशन तो वही है, अगर तुम्हें मिलीमोल और ml में करना है करो, बट अलग एक चीज को मिलीमोल, एक को लीटर, या एक को लीटर एक को मिलीमोल नहीं लेना। आइदर दोनों मिली या दोनों मोल और लीटर। समझ आ रही है बात? यस सर। सर आंसर सेम आएगा। यस आंसर सेम आएगा, मोलारिटी वही की वही आएगी, सोल्यूशन ही वही का वही है। बस अपन ने दोनों की यूनिट बदल दी, दोनों की यूनिट बदल दी। एक की बदलोगे गलत हो जाएगा, दोनों की बदलो। अगर दोनों को लेना है मोल और लीटर में तो चलेगा, और दोनों को ml और मिलीमोल में तो भी चलेगा। समझ आई बात? यस सर आ गई। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी अपन ने 3-4 क्वेश्चन करे, उसमें अपन ने सब में मोलारिटी निकाली। तो मुझे मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सोल्यूट की मोल दिए थे किसी ना किसी तरह से, मतलब या तो सीधा वॉल्यूम बता दिया, सीधे मोल बता दिए, या मास बता दिया, मैंने मोल निकाल दिया, कुछ इस तरह से दिए थे। तो अगर मुझे सपोज कभी मोलारिटी बता दी जाए, अब मोलारिटी निकालना नहीं है, मोलारिटी बता दी जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दिया जाए, तो मोल निकाल सकते हैं क्या? यस सर। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। m था NB/V था ना, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके NB को m इंटू V भी तो लिख सकते हैं। देखो माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो, सब लोग माइक बंद कर लो। अश्विनी, लिनिमा, माइक बंद कर लो। मोलारिटी इज NB/V, तो अपन NB को क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये कैन बी यूज। देखो डिपेंड करता है कि अपन कौन सा क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं।
अगर अपन को मोल्स और वॉल्यूम दिया तो मोलारिटी निकाल पाएंगे, कभी मोलारिटी और वॉल्यूम दिया तो बिल्कुल अपन मोल्स भी निकाल सकते हैं। तुमको नए फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है करो, नहीं करना तो इट इज द सेम फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला है भाई। मुझे ये दोनों दे दिया तो भी मैं एनबी तो निकाल ही लूंगा ना, तो कुछ नया नहीं है। मैं जस्ट बता रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोलारिटी दे दी जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, आपसे एक्सपेक्टेड हो कि आप एनबी निकालो तो निकाल लेना। सर ये सेमी मोलर से समझ में नहीं आया सर। 1/2 को सेमी बोलते हैं, 1/2 को सेमी बोलते हैं, 0.5 को सेमी बोलते हैं, तो 0.5 की जगह सेमी लिख दिया। सर ये एनबी का मतलब क्या है? एनबी इज मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। ओके जो सर। भी चीज सल्यूट है उसके मोल्स। यस सर। और सर ये NB into 1000 और नीचे भी 1000 क्यों मल्टीप्लाई किए? ऐसे ही मन करा यार इससे 1000 गुणा करके देखें क्या होगा, तो हुआ ये कि एनबी इंटू 1000 हो गए मिलीमोल और बीएल इंटू 1000 हो गया वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो उससे भी मोलारिटी आ जाती है। सर अगर अपन Na लेते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपने पास आ जाएगा। Na इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अभी तक तो उसका यूज आया नहीं, कहीं पे आ सकता है, आगे कुछ अपन चीजें पढ़ेंगे जिसमें उसका भी यूज आएगा, आगे नई कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसमें अपन को उसका भी यूज आएगा। अभी हमारे को मोलारिटी निकालने में सोल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही काम में आ रहा है बस। तो सर बेसिकली वी कैन से दैट कंसंट्रेशन इज अ आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है या मेजरेबल क्वांटिटी है। सॉल्यूशन के लिए अपन कंसंट्रेशन निकालते हैं, जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म अपन ने भी पढ़ा है मोलारिटी, और पढ़ेंगे अपन है ना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कुछ? सर नो सर। बोलो बोलो बोलो। सर असाइनमेंट जो आपने दिया था उसमें एक डाउट है। असाइनमेंट में बताओ, चलो डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ इसमें से। क्या आंसर की नहीं सेंड करी क्या मैंने अभी तक? सर आपकी ओ सर सर ये स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। सर पूरा ब्लैक हो गया सर अभी। दिख रहा है सर दिख रहा है, हमें दिख रहा है सर पूरा दिख रहा है। पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर। पूरा क्लियर है सर। शांत सब सही है। जिसको स्क्रीन ब्लैक दिख रही है एक बार रीलॉग इन कर लो फटाफट, 1 मिनट में बंद करके। एक सेकेंड, असाइनमेंट किस असाइनमेंट में डाउट है बेटा बताओ? सर जो आपने अभी भेजा है अभी तो मैंने 2 रिसेंट असाइनमेंट वाला भेजे थे, 2 या 3? 3 हाँ, किस लेक्चर क्वेश्चन 3 में? पार्ट 1 सर 6th किसमें? क्वेश्चन में। An atom of cell magnitude x weighs इतना ग्राम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन। तो ये अपन को एक एलिमेंट के एक एटम का, x एक एलिमेंट है उसके एक एटम का मास दिया है, ठीक है, एक एटम का मास, वो भी अपन को दिया ग्राम में। तो अपन क्या करो है ना, ग्राम में एक एटम का मास दिया है, तो अपन एक एटम के मास से एक मोल का मास या मोलर मास निकाल लो, ठीक है। और सोच सकते हो तो ऐसा कर लो कि इसको एएमयू में निकाल लो। तो जब सही तुम वो बोर्ड में कर दीजिए ना। इसको तुम खुद से करना है बेटा, मैं तो जब डिस्कशन करूंगा तब कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा। खुद से अटेम्प्ट करो है ना, क्योंकि एग्जाम तुमको देना है। मैं सब बता दूंगा पर तुम फिर से अटेम्प्ट करो। जो एक एटम का मास है इससे एक मोल का मास निकालो, इसको 1.67 10⁻24 से डिवाइड करो, ठीक है, तुमको मोलर मास मिल जाएगा। मोलर मास मिल जाएगा तो फिर 40 kg के मोल्स निकाल लेना। अटेम्प्ट करना, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सर एक बार हिंट और बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ये जो मास दिया है ना 6.644 इंटू 10⁻23, इसको 1.7 10⁻24 से डिवाइड करो, क्योंकि ये एक एटम का मास है, अपन को एक मोल का चाहिए। इसको डिवाइड करोगे तो एक मोल का मास, जिसको बोलते हैं मोलर मास, वो पता चल जाएगा। मोलर मास पता चल गया तो मोल निकालना है। कैसे निकालते हैं? 40 kg को ग्राम में बदलो और मोलर मास से डिवाइड कर दो। यस सर अटेम्प्ट करके देखेंगे। अटेम्प्ट करके देखना, नहीं बनेगा पूछ लेना, मैं बताऊंगा, मैं सब डिस्कस करूंगा। यस सर। डाउट क्लासेस कब हो रही हैं सर? डाउट क्लास आज मेरी दूसरे बैच में क्लास थी इसलिए नहीं ली मैंने। इस वीक में मैं किसी दिन वही 2 से 3 या किसी और टाइम पे ले लूंगा। तो मैं तुमको ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दूंगा और साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसी वीक में मैं किसी दिन ले लूंगा, ठीक है ना? ओके सर।
सर ये बिगनर्स बॉक्स में डाउट है। अभी किस क्वेश्चन में डाउट है बिगनर बॉक्स में? सर फिफ्थ। बताया तो था फिफ्थ क्वेश्चन। सर वो कल नेटवर्क में। चलो मैं अभी इन सब के पूरे मॉड्यूल के सॉल्यूशन नहीं भेज रहा हूँ, उसमें देख लेना, नहीं ओके बनेगा सर। तो डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। तो मैं अभी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भेज रहा हूँ तुमको सारे, है ना? असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, इसको एक बार चेक करो, आंसर मैच करो अपने, और फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। मॉड्यूल के सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, उनको भी करके देखना, और एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व करना, ठीक है ना? सर वो आपने फर्स्ट असाइनमेंट भेजा था सर, उसमें डाउट आया, तो सर डाउट क्लास में बता दोगे क्या? डाउट क्लास में तो मैं सब डिस्कस करूंगा जो भी होगा, बट अभी जो मेरा असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ, तो चेक कर लो उसको। यस सर। आंसर शीट उसके मतलब आंसर रहेंगे या फिर करना है बस ऐसे ही? नहीं, आंसर की भेज रहा हूँ मैं, अभी सेंड करता हूँ 5 मिनट बाद। यस के बाद। सर अब आप मतलब हमारी बैच के बैकअप क्लासेस नहीं लोगे? बैकअप क्लासेस कोई और सर ले रहे हैं ना बेटा? हाँ सर, वो मेरे को सर अभी आपका समझ आ रहा, तो मैं सोच रहा था आपसे ही पढ़ने का। तो बेटा कहाँ से नहीं पढ़ा तुमने, क्या नहीं पढ़ा? सर मेरे को बस पहले के 2-3 लेक्चर छूट गए थे मेरे परसेंट वाले। अच्छा सर आप मेरे को लिंक भेज सकते हैं कि लेक्चर के, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो मैं वही देख के आपसे डाउट पूछ लूंगा। ठीक है, चलो मैं ना पुराने अपने मोल के पहले के लेक्चर्स की लिंक भेजूंगा, पर मुझे सर उसमें मैं टाइम लगेगा, सर सभी आपको लोग देख प्राइवेट लेना उसमें मैसेज से। कर दूंगा या तो अभी सर मैं ग्रुप पे सबको ही कर दीजिएगा। ग्रुप पे सेंड कर दूंगा मैं, पर उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो श्योर निकालना सर। पड़ेगी लिंक ना, तो ठीक एक है आध दिन में कर दूंगा मैं, नहीं करूँ तो मुझे कल याद दिला देना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर असाइनमेंट, बाय 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 बाय। असाइनमेंट के सर मैं आंसर की भेज रहा हूँ, चेक करना। बोलो सर आपके पास सर नोट्स हैं क्या सर केमिस्ट्री के सर? नोट्स नोट्स किस तरह के नोट्स तो बनाओ ना तुम क्लास में। सर आपके पास होते तो सर भेज देते सर, थोड़ा और। बेटा तुम फिर करोगे क्या एग्जाम का पेपर में? एग्जाम का पेपर भी दिया हूँ तुम्हारा, बोलो। नो सर, जो लेक्चर छूट चुके हैं ना सर स्टार्टिंग मेरा से, दे दो। क्योंकि बैच जो उसकी है लिंक 5 तो मैं सितंबर से सर स्टार्ट हुआ लेक्चर था। छूटों के उनकी जो लेक्चर छूट चुके हैं, शांत हो जाओ, जो लेक्चर छूट गए ना उनकी मैं लिंक भेजूंगा, देख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है ना? जो लेक्चर छूट गए उसकी मैं लिंक भेजूंगा, नोट्स बना लेना, ठीक है? बोल तो रहा हूँ मैं, भेज दूंगा। और बाकी फिर जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं उसके नोट्स साइमल्टेनियसली बनाते रहना है, ठीक है? नोट्स बनाना प्रिपरेशन का पार्ट है, जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे उतनी अच्छी तैयारी होगी, उतनी अच्छी रैंक आएगी, है ना? सर वो वीडियोस ओपन नहीं होती ग्रुप वाली? वो नहीं होती है, मैं उनको ओपन कर दूंगा, मैं सब ओपन करूंगा, पर मुझे टाइम लगेगा, एक आध दिन दो, मैं कर दूंगा, ठीक है? हाँ चिंता सर, मत कर रहे, वो कोई नहीं। लेक्चर्स है, मैंने उनकी शेयरिंग बंद कर रखी है, मैं ओपन कर दूंगा, और मैं यस फिर सर, से कर सारी दीजिए। लिंक सेंड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है? यस सर। सर हम लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते हो। आदर्श बेटा आप मेरे को ना कॉल करना, आप मेरा नंबर आपके पास है, मेरा नंबर यस सर। है ना? आप मेरे को कॉल करना, अपन फोन पे बात करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। कौन बोल रहा है? बाय सर। हाँ आशीष बोलो। मैंने भी कल से ज्वाइन की है, तो परसों से तो थोड़ी पहले का। हाँ तो आपकी बैकअप क्लास हुई क्या कोई? नो सर। सर मैथ्स की हुई थी वैसे। आज होगी ना एक बैकअप क्लास 8 बजे से? यस सर। हाँ तो एक बार थोड़ा बैकअप क्लासेस अटेंड कर लो, उसमें पार्ट हो जाने दो, फिर जो बचेगा मैं सब वाइंड अप करा दूंगा आपका। सर वो टॉपिक मालूम चलते क्या क्या हो गया है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था पहले भी है चैप्टर तो 10। बेटा हाँ, तो मैंने अभी आज तक तो बहुत कुछ पढ़ाया ही नहीं है, केवल मोल जो निकालने का बेसिक पढ़ा है बस, बेसिक मोल कैसे 10th में निकालते हम हैं। लोगों को, मैं ICST से हूँ, 10th में हम लोग ने पढ़ा था मोल कंसेप्ट पूरा, जो हाँ CBSE में 11th में, वो 10th में कर लिया था हमने। हाँ, तो ऐसे आपने फिर कुछ मिस नहीं करा, फिर तो कुछ नहीं मिस करा, मैंने उसके अलावा ऐसा कुछ बताया नहीं है नया।
मोल कॉन्सेप्ट में मैंने केवल मोल निकालने वाला पार्ट, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, मोल से गैस का वॉल्यूम निकालना, ये सब बताया है। तो अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है, जस्ट असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लो, है ना, उसमें जो क्वेश्चन आए उनके डाउट डिस्कस कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा कवर हो जाएगा। और कोई एक आध चीज बच जाए तो पूछ लेना। बोलो सर। आज मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी है। तन्मय, अच्छा एक मिनट, तन्मय आपने आज फर्स्ट क्लास करी है? यस सर। आपको शेड्यूल मिला क्या? शेड्यूल? नो सर, अभी कुछ नहीं मिला। आपकी आज ना एक बैकअप क्लास है, जो बच्चों नए ज्वाइन करा है ना, उनकी बैकअप क्लास है, 8 बजे से होती है वो। उसकी भी लिंक आएगी ग्रुप पे, वो बैकअप क्लास अटेंड कर लेना। सबसे पहले तो वो करो। सर आज फिजिक्स की है? फिजिक्स की है, जिसकी भी है, वो बैकअप क्लासेस 8 बजे से हो रही है ना, उनको हाँ। ज्वाइन करो। अब जिसने ज्वाइन करा है लेट ना, उनका अपन सब कुछ कवर करेंगे, पर धीरे धीरे करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, जो लोग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, 5 सितंबर से पढ़ रहे हैं, अब 5 सितंबर से 1 महीना हो गया, तो एक दिन में नहीं हो सकता कि एक दिन में तुम्हें सब कुछ बैकअप करा के तुम भी एक साथ पढ़ने लगो, पर धीरे धीरे हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर यू अटेंड बैकअप क्लासेस, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हो गई थी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्राई करो, मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग नए हैं ना, उनको 100% चीज नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि अपन बीच से ज्वाइन कर रहे हैं, अपन ने एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बट आप समझो, ट्राई करो कि क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन, और फिर जब तुम पुरानी चीजें पढ़ लोगे तो यू कैन बी, मतलब तुम समझ में एबल टू समझ जाओगे। ठीक है ना? पर मेक श्योर कि जो बैकअप क्लासेस हो रहे हैं वो अटेंड करो। ओके सर, हमारी बुक्स कब तक आएगी? बुक्स के लिए बेटा एक नंबर मिला होगा आपको, आपने पूछा था एलन में कॉल करके। यस सर, उन्हें बोला था, पर अभी तक नहीं आई है। देखो क्या है, कोरियर से आना है वो, तो अब मैं इसमें आपको ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, पर मेरे हिसाब से बुक्स के पीछे परेशान होने की बजाय आप तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ना। आपको सॉफ्ट कॉपी दे रखी है। सर, हमारा घर जरा चेंज हो गया है। तो आपने एड्रेस अपडेट करा दिया? सर, कहाँ कराना है? वहीं पर कॉल करके? हाँ वही। अगर उन्होंने गलती से उस एड्रेस पे भेज दी होगी तो आपको वहां से अरेंज करना पड़ेगी। नहीं भेजी हो, नहीं सर, 3-4 दिन ही हुए हैं। हाँ तो अपडेट करा दो आपका एड्रेस अपडेट करा दो, ठीक है ना? सर ये कौन सी बुक्स है सर? क्या बेटा तन्मय, क्या बोल रहे हो? सर ये बुक्स बता रहे हैं। हाँ सुनो, आपने आज ही ज्वाइन करा है ना, आप ध्यान से सुनना। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यस सर, उसकी एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन होता है ग्रुप का, ठीक है ना? उसमें केमिस्ट्री के लिए एक लिंक है, ठीक है? वो लिंक ओपन करके देखो, आपको एक लिंक है, यस सर, ठीक है ना? उस लिंक में जो भी मैं केमिस्ट्री का कंटेंट शेयर करता हूँ ना, सब कुछ है, मॉड्यूल भी है, असाइनमेंट्स भी है, आगे बुक्स भी शेयर करूंगा, वो भी है। ये तो बिकॉज क्योंकि सबको हार्ड कॉपी नहीं मिल पा रही है, एक्चुअल फिजिकल मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, तो अपन सॉफ्ट कॉपी में वहां पे से मिल जाएगा, है ना? तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, और फिर जैसे आपको एलन से कम्युनिकेट करें मॉड्यूल लेने के लिए, उस तरह से कलेक्ट कर लेना। घर पे डिलीवर हो रहा है, आपको कहीं आके लेना है, तो वो जैसे आपको एलन से कम्युनिकेशन आएगा उसी तरह से कर लो। बट उसके लिए आपको वेट नहीं करना, उस लिंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? चेक कर लेना एक बार। चलो ठीक है ना, गुड नाइट, लीव कर दो। हाँ सर जैसे वो मैं भोपाल शिफ्ट हो गया था, पहले इंदौर में था। हाँ सर मैंने सीबीएसई में एडमिशन लिया है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव की खरीदी है। तो वो सही है ना जेई लेवल के लिए, कि दूसरी खरीद लूँ उसके नहीं, साथ? बुक्स दूसरी मत खरीदो। वैसे तो जो मॉड्यूल है ना, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो मोर देन इनफ होती है। आपने कॉम्प्रिहेंसिव खरीद ली तो एक प्रैक्टिस के लिए बुक हो जाएगी। एक आध बुक मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, बाद में अगर बताऊं तो बाद में लेना, अभी से कुछ नहीं लेके रखना है। ओके सर। ठीक है ना, अभी से कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना? चलो थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।